वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो ट्रांसफ़र मार्केट में इतने ज़्यादा हॉट न्यूज़ आ रही हैं उसके बारे में। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम ट्रांसफ़र मार्केट की बात करें जो इस समर विंडो में हमने देखा है तो वो सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और वो है पैसा फेंक तमाशा देख। क्योंकि अभी जो नज़र आया है इस ट्रांसफ़र विंडो में उसमें प्लेयर्स ने अपने कैरियर से ज़्यादा पैसे को प्रेफर किया है। ठीक है, प्लेयर्स के लिए पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसे प्लेयर्स जहां पर नाम नेमार का और अम्बापे का आता है, तो जब वो अपने कैरियर की बजाय पैसे को प्रेफर करते हैं तो तब तकलीफ होती है, दुख होता है कि इतना टैलेंट और इतने बड़े नाम और इतने बड़े प्लेयर्स अपने क्लब के साथ और अपने कैरियर के साथ जब खेलते हैं तो मतलब जो फैंस होते हैं फुटबॉल के उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। अब फैब्रिज़ियो रोमानो ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि नेमार ने ऑलरेडी अल हिलाल के साथ डील फाइनल कर लिया है और डील फाइनल करने के बाद उनका मेडिकल भी क्लियर हो चुका है और वो नेक्स्ट ट्यूसडे को सऊदी अरेबिया रवाना हो जाएंगे। अब ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दह बात है बार्सिलोना फैंस के लिए और रियल मैड्रिड फैंस के लिए, क्योंकि नेमार ने एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा बार्सिलोना फैंस को ये तकलीफ़ पहुंचाई है कि भाई मैं बार्सिलोना आना चाहता हूँ, मैं बार्सिलोना आना चाहता हूँ, लेकिन वो फिर किसी न किसी रीज़न की वजह से नहीं आते। और अब तो सामने नज़र आ गया कि भाई पैसा एक रीज़न था। और इसी तरह अम्बापे ने रियल मैड्रिड फैंस को पिछले 3 सीज़न से इसी तरह बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है कि जी मैं अगले सीज़न में रियल मैड्रिड आऊँगा और मेरा ड्रीम है रियल मैड्रिड की तरफ से खेलना। लेकिन फिर क्या होता है कि वो वहीं पे स्टे कर जाते हैं, अपना 60 मिलियन का बोनस भी एक्टिवेट करवा देते हैं और ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू हो रहा है और वो क्लॉज लॉज डालेंगे बीच में, तो इस तरह से उनके इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब अगर नेमार का केस है तो नेमार के केस के बारे में हम यही बात करेंगे कि अब जो खबर निकल के आ रही है वो ये कि जी नेमार चावी के साथ उनका रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है। और फैब्रिज़ियो रोमानो ने अपने वीडियो में ये बात कही है कि जी नेमार चावी की वजह से बार्सिलोना को ज्वाइन नहीं कर रहे। अब अगर चावी की वजह से नेमार ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अगर यही खबर है और ये सही खबर है, तो आपने इसी समर विंडो में और पिछले 2 हफ्ते से आपने 3 दफ़ा 4 दफ़ा खुद अपने आप को बार्सिलोना में ऑफर किया। तो उस वक्त भी चावी ही कोच थे, तो आपको उस वक्त समझ में नहीं आया था। ठीक है, एक तो सवाल ये है। दूसरा ये कि जैसे ही अल हिलाल का ऑफर आपको मिलता है और जब तकरीबन मेरे ख्याल में 160 मिलियन का ऑफर है, जब 160 मिलियन का ऑफर आपको मिलता है तो तब आपको याद आता है कि जी चावी वहाँ के कोच हैं बार्सिलोना के, तो मैं बार्सिलोना नहीं जा सकता। और अब ये खबर आ रही है कि जी 2025 में वो कह रहे हैं कि जी मैं बार्सिलोना को ज्वाइन करूंगा। अब मतलब ये वही सेम सिचुएशन है एम्बापे के बारे में। कि एम्बापे भी यही बात कर रहे थे कि जी मैं अपना पहले वो बात आई थी कि 2024 तक मैं खेलूंगा, उसके बाद से मैं चले जाऊंगा। ठीक है, ये उनका क्लब के साथ एग्रीमेंट था, विच इज़ फेयर एनफ और ये उनका राइट भी था। लेकिन पीएसजी जाहिर है बात है उनको फ्री में तो नहीं जाने देगी। और अब फिर वो कुछ ना कुछ क्लॉजेस वगैरह डाल के कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि रियल मैड्रिड को पैसा पे करना पड़ेगा उनके लिए। तो ये दोनों प्लेयर्स ने एक मजाक बना के रखा है दुनिया के 2 बड़े क्लब्स का। और मुझे समझ नहीं आता कि इनकी जो फैन दोनों क्लब्स की जो फैन बेस है, उनको भी अब इनसे ना जान छुड़ानी चाहिए और मैनेजमेंट को भी इन दोनों प्लेयर से जान छुड़ा लेनी चाहिए और इनके साथ अब लिंक नहीं करना चाहिए। अब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की अगर आप बात करें, अगर अगर रियल मैड्रिड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बगैर चल सकती है तो नेमार और अम्बापे की क्या हैसियत है, और अगर बार्सिलोना मेसी के बगैर चल सकती है तो नेमार की क्या औकात है मेसी के सामने। सिंपल सी बात है। तो मेरे ख्याल से अब इन दोनों क्लब्स की मैनेजमेंट को भी चाहिए कि इन दोनों प्लेयर्स को फॉलो करना छोड़ दें और इनको इनके हाल पर छोड़ दें और इनको बिल्कुल भी किसी तरह की भी ऑफर या कोई भी जो लिंक होता है या रूमर निकल के बाहर आते हैं उनसे दूर ही रखा जाए। क्योंकि 2017 में जब नेमार छोड़ के गए तो उस टाइम पर भी बार्सिलोना को बहुत नुकसान हुआ था। और उसके बाद आप देखें कि आज भी जब हम
बात कर रहे थे, क्योंकि समर विंडो है, बार्सिलोना के पास पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है। तो जब इस तरह के इश्यूज होते हैं तो आपको एक क्लियर माइंडसेट के साथ किसी प्लेयर के पीछे जाना होता है। और जब आपके प्लेयर्स, जब आप पूरा पूरा लिंक कर रहे हैं, आप निगोशिएशंस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और एकदम पीछे हट जाएं, तो क्लब के लिए बहुत मुश्किल होता है उसका सोल्यूशन निकालना। और इसी तरह की सिचुएशन एम्बापे की भी रियल मैड्रिड के साथ बनी हुई है। उनका भी यही इशू चल रहा है। यही सुनने में आ रहा था कि जी उनका ऑलरेडी रियल मैड्रिड के साथ एग्रीमेंट हो चुका है, पर्सनल एग्रीमेंट साइन हो चुका हुआ है और वो अगले सीजन में ज्वाइन कर लेंगे, फ्री ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन फिर एम्बापे भाई जो है वो दोबारा से जाते हैं पीएसजी में और उनका एग्रीमेंट भी हो जाता है, खलीफी के साथ हाथ भी मिलाते हैं, सब कुछ होता है। तो भाईजान ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ही एक कंट्रोवर्सी की तरफ लेके जा रही हैं इन दोनों बड़े नामों को। और ये दोनों प्लेयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं अपने आने वाले कैरियर में। अगर देखें, नेमार का कैरियर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, 31 ईयर्स है, अभी फुटबॉल उनकी 2-3 साल की तो बाकी थी। लेकिन नेमार ने जब 2017 में बार्सिलोना को छोड़ा तो उसके बाद से वो बैलन डोर की तो रेस से बाहर हो ही गए। अब इसी तरह एम्बापे को अगर आप देखें, 23-24 ईयर्स उनकी एज है अभी और पीएसजी से वो खेल रहे हैं। भाईजान आप जीत के दिखा दो, आप पीएसजी की तरफ से बैलन डोर नहीं जीत सकते। अब हॉलैंड को देख रहे हैं, उसने राइट टाइम पे राइट चॉइस की ली और वो मैनचेस्टर सिटी को ज्वाइन किया। पहले ही सीजन में उसने प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड भी तोड़ा और वो ट्रेबल विनिंग टीम का हिस्सा भी बन गया और उसने चैंपियंस लीग भी जीत ली। और बैलन डोर के साथ उसका नाम आ रहा है, मेसी के साथ उसको शाउट्स मिल रही हैं बैलन डोर की। और ये दोनों प्लेयर्स क्या कर रहे हैं कि सिर्फ भाई पैसा जहां पर मिलेगा वहां पर हम जाएंगे, तो अपना टैलेंट भी ज़ाया कर रहे हैं और फैंस को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मतलब इतने बड़े नाम, इतने बड़े प्लेयर्स, ठीक है उनका राइट है कि वो जहां मर्जी से खेलें, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि यार दो बड़े क्लब्स को आप इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और एक बार नहीं, आप तकरीबन हर साल ही आप इन दोनों फैन बेस को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और फैन बेस भी जो है वो लगी हुई है इनके पीछे, जी नेमार आ जाएगा और एम्बापे आ जाएगा। नो डाउट मैं खुद नेमार के हक में था कि बार्सिलोना की जो करंट सिचुएशन है इस टाइम पर, स्पेशली फाइनल थर्ड के अंदर विंग पोजीशन पे, तो नेमार जैसा प्लेयर ही सोल्यूशन निकाल के दे सकता था। लेकिन अब जो हरकत की है नेमार ने और जिस तरह से वो छोड़कर गया, ऊपर से आपने चाबी के बारे में ये बात बोली है कि भाई चाबी के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है, जब तक चाबी हैं तो तब तक तो मैं नहीं आ सकता। तो भाईजान हमें तो अपने कोच को डिफेंड करना है, हमने उसके साथ चलना है। आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये थी इन दोनों बड़े प्लेयर्स के बारे में बात। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था मैं, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मैंने ये वीडियो में इंक्लूड किया इन दोनों को। और उसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट साइनिंग्स हैं उसमें कैसेडो की साइनिंग हो चुकी है ऑलरेडी, 115 मिलियन में चेल्सी ने उनको साइन कर लिया है। ऑन फील्ड बैटल भी चल रही थी लिवरपूल की और चेल्सी की, और ऑफ द फील्ड भी बैटल चल रही थी कैसिडो के बारे में। और कैसेडो को एट लास्ट जो है वो चेल्सी ले उड़ी और कैसेडो के ने खुद से ये बात कही थी कि भाई वो चेल्सी को ज्वाइन करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी पैसा इन्वॉल्व हुआ होगा, काफ़ी हाई सैलरी उनको मिली होगी और उन्होंने चेल्सी को ज्वाइन कर लिया, विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन, विच इज़ फेयर इनफ, क्योंकि दोनों क्लब्स लेवल के क्लब्स हैं और दोनों क्लब्स इस साल तो खैर चैंपियंस लीग में खेल भी नहीं रहे हैं। लेकिन ठीक है, मतलब ये प्लेयर का डिसीजन है और यूरोप अगले सीजन में खेल सकते हैं और अपने आप को मनवा सकते हैं, नो डाउट। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर निकल के आई है वो है लाविया के बारे में। ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि जब लिवरपूल चेल्सी से कैसेडो की डील हार गई तो लाविया को लिंक किया जा रहा था लिवरपूल के साथ और यही कहा जा रहा था कि चलो लाविया आ जाएगा तो लिवरपूल अपने मिडफील्ड के जो थोड़े क्राइसिस हैं उनको स्टेबल करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन लाविया ने भी, अभी तक की जो रिपोर्ट है 50 मिलियन कुछ बता रहे हैं, कुछ 60 मिलियन बता रहे हैं, तो लाविया ने भी कह दिया कि भाई मैं चेल्सी को ही ज्वाइन करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है लिवरपूल के लिए, क्योंकि लिवरपूल ने एक दो साइनिंग जरूर की है लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि उनको मिडफील्ड में प्रॉब्लम होगा, स्पेशली होल्डिंग पोजीशन के ऊपर। और डिफेंस में भी जिस तरह से हैंडरसन वगैरह 2-3 प्लेयर्स निकल के गए हैं लिवरपूल की तरफ से, तो लिवरपूल को अपनी टीम को थोड़ा सा स्टेबल करना पड़ेगा, उनको मजीद साइनिंग्स करनी पड़ेंगी और लाविया का एक काफ़ी बड़ा सेटबैक होगा। तो चेल्सी ने यहाँ पर दो बड़ी साइनिंग्स जो हैं वो
लिवरपूल के मुंह से निकाल के छीन ली हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब बार्सिलोना की ट्रांसफर विंडो के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैंसेलो के को काफ़ी ज़्यादा लिंक किया जा रहा है, और कैंसेलो के बारे में यही बातें हो रही हैं कि सूनर और लेटर ही विल बी अ बार्सिलोना प्लेयर। और वही बात है जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि डील जो है वो लोन डील हो सकती है और परचेज ऑप्शन होगा। और बार्सिलोना की और चावी की प्रायोरिटी भी इस टाइम पर कैंसेलो ही है, स्पेशली जिस तरह की कल की परफॉर्मेंस रही है बार्सिलोना की। तो बार्सिलोना और चावी जो है वो राइट साइड को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अब जिससे मैंने आपको कल की वीडियो में एक बात कही थी कि बार्सिलोना ने तकरीबन 200 मिलियन का रेवेन्यू या 200 मिलियन जो है वो जनरेट किया है इस ट्रांसफर विंडो में। लेकिन आज मैंने जो खबर पढ़ी है, मैं अपनी बात को क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल जो मैंने एक वीडियो में बात की थी तो उसको थोड़ा सा मुझे क्लियर क्लियर करना है। मैंने मिस इन्फॉर्म किया था आपको। तो उसमें ये था कि आज 40 मिलियन का जो है बार्सिलोना को फाइनेंशियल फेयर प्ले में एक मार्जिन मिला है, और बार्सिलोना 40 मिलियन जो है उसको यूटिलाइज कर सकता है ट्रांसफर मार्केट में। कल मैंने आपको बताया था कि बार्सिलोना जो है 200 मिलियन जो जो जनरेट किया उन्होंने जर्मन इन्वेस्टर से और डेम्बले वगैरह की जो जो प्लेयर सेल किए हैं उनसे। तो वो सारा का सारा लपोर्ता ने कहा था। न्यूज़ ये सही थी, न्यूज़ एग्जैक्टली ये सही थी। लेकिन ये था कि डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट बात कर रहे थे। लेकिन आज की जो खबर है वो यही है कि 40 मिलियन तक बार्सिलोना जो है वो स्पेंड कर सकता है फाइनेंशियल फेयर प्ले के हवाले से। तो ये थी आज की वीडियो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।